हाय दोस्तों, माय नेम इज़ शिवम मिश्रा। आज हम आप लोगों को सैंडविच थ्योरम बताएंगे इन लिमिट्स में। सैंडविच थ्योरम मेनली तीन फंक्शन यूज होते हैं इसमें, लाइक एज जी एक्स, एफ एक्स, एच एक्स, और दो फंक्शन के बीच में एक थर्ड फंक्शन लाई करता है, जिसका हम वाई एक्सिस पे तीनों के वैल्यू जो देखते हैं वाई एक्सिस पे तीनों हमें सेम मिलता है। और इसको हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। पहले हम इसको थ्योरी देखते हैं। और ये सैंडविच थ्योरम जो होता है, मतलब ये दो लेयर के बीच में एक थर्ड लेयर आ जाता है। जैसे मतलब मान सकते हैं कचौड़ी के बीच में आलू, या बर्गर हम लोग खाते हैं उसके बीच में, कुछ इसी प्रकार इसको डिफाइंड किया गया है। कुछ वही प्रोसेस इसमें होता है। देखते हैं थ्योरी। लेट आई बी एन इंटरवल लाइक एज। अब जैसे इसमें आई बताया गया है, ये मतलब इंटरवल एक है, अल्फा कामा बीटा कुछ भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, -1 से 1। ए ओपन में दिखाया गया, क्लोज भी हो सकता है जनरली। हैविंग द पॉइंट ए एज, ये पॉइंट मतलब ये एक्सटेंडिंग टू सी जैसे होता है वैसे ए पॉइंट एज ए लिमिट पॉइंट। लेट जी एफ एंड एच, मतलब तीन फंक्शन है वही दिखाई गया। बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन आई एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए itself। सपोज दैट फॉर एवरी एक्स इन आई नॉट इक्वल टू ए बी है, मतलब कि वह जैसे एक्स टेंडिंग टू सी होता है, एक्स टेंडिंग टू ए, तो ए पे जो होता है फंक्शन मतलब ए से प्लस होता है या माइनस, मतलब ये क्लियरली ए पे नहीं होता है। अब जैसे तीन फंक्शन है जिसमें से हम देख रहे हैं एच एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स से, और एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, यानी जी एक्स स्मॉलेस्ट फंक्शन है। एंड आल्सो सपोज दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, यानी एक्स कोई पॉइंट लाई कर रहा है, हम उस पर चेक कर रहे हैं। जैसे एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच एक्स इक्वल यल, मतलब एक हमें फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है। तो इसके बीच में ही एफ एक्स भी लाई कर रहा है, और ये तीनों मतलब ये बहुत, अभी हम ग्राफ में बताएंगे, बहुत मिनिमम डिस्टेंस पे होते हैं। इसलिए हम बोल देते हैं देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल यल। इट इज आल्सो रिटन एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स इक्वल, आर बोल सकते हैं इक्वल ही होते हैं लगभग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल यल, ग्रेटर आर इक्वल भी बोल सकते हैं। देन इट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे इसमें देखिए दोस्तों बताया गया है, मतलब दो ग्राफ हैं, एक जी एक्स है एक एच एक्स है, और उसके बीच में एक फंक्शन एफ एक्स लाई कर रहा है। अब हम मान ले रहे हैं यहाँ एक पॉइंट ए है, हम इस पर चेक कर रहे हैं। तो जब हम जी एक्स की वैल्यू देखते हैं वाई एक्सिस पे, तो हमें क्या मिला, यल मिला। और जब एच एक्स का भी हमें ऐसा जूम करते हैं, यल मतलब मिल रहा है, क्योंकि पॉइंट के बीच में पॉइंट नैनोमीटर, या बोल सकते हैं बहुत कम डिफरेंस है। तो एक फंक्शन उनके बीच में एफ एक्स है, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी यल के ही इक्वल होगी। तो वही मतलब सैंडविच थ्योरम बताता है। बस इसका यही बेसिक फंडा है। और सैंडविच थ्योरम हम जनरली तब अप्लाई करते हैं जब हमें इंटरवल, मतलब ऐसा फंक्शन जो दिया रहता है, अक्सर साइन ही कॉस के ही फंक्शन इसमें ज़्यादातर यूज होते हैं, बट उसके इंटरवल हमें पता होने चाहिए, तब इस क्वेश्चन को, मतलब इस प्रोसेस से हम क्वेश्चन को ईजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर साइन कोष्टक में 1/x। अब यहाँ पहले हम वही फंडा अपनाएंगे, एक्स को 0 टेंड करेंगे तो ये 0 टेंडिंग टू 0 हो रहा है, मतलब 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो ये साइन इनफाइनाइट, बट इसका हमें पता है -1 से 1 तक लाई करता है। तो अब इसमें हम मतलब सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे। नोट, मतलब हमने कुछ नोट में लिखा है, सैंडविच थ्योरम अप्लाई टू इजी व्हेन वी नो दैट इंटरवल ऑफ ए गिवन फंक्शन लाइक एज साइन एक्स -1 से 1। तो ही मतलब इंटरवल के रूप में अगर हम उसको डिफाइन कर ले जाते तो इसको अप्लाई करना हमारे लिए इजी होगा। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन एक्स की जो रेंज होती है वह -1 से 1 तक होती है, ग्राफ इसका यही से ही बनता है।
ऐसे ही आता जाता साइनोसोडल, तो ये -1 होता है, A1 होता है। तो रेंज इसका चाहे एक्स कुछ भी हो, मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, मतलब यक्स की कोई भी वैल्यू हम ले लें, बट हमें साइन यक्स में जो भी वैल्यू लेंगे इसका पूरा ये हमें -1 से 1 के बीच में ही देगा वैल्यू। अब मतलब क्वेश्चन में sin 1/x दे दिया गया, ये भी हमें पता है sin 1/x भी -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। अब हम मतलब बोथ साइड या बोल सकते हैं इस टर्म में -x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई x² ईच टर्म। अब यहाँ पे x² हो जाएगा -x² और ग्रेटर r इक्वल x² sin 1/x इससे हो जाएगा, और ये x² ग्रेटर r इक्वल x² sin 1/x से। अब हम इसको f(x) मान लेंगे, इसको f(x) मान लेंगे, इसको g(x) और इसको h(x) मान लेंगे। अब हम सैंडविच थ्योरम का जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाई कंडीशन लिमिट x टेंडिंग टू 0 g(x) इक्वल लिमिट x टेंडिंग टू 0 h(x)। अगर इन दोनों की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू उसी फिक्स्ड पॉइंट पे जो कि x टेंडिंग टू 0 इसमें लिया गया है, तो इस पे अगर हमें सेम मिल जाती है तो हम सैंडविच थ्योरम के हिसाब से बोल सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) की वैल्यू भी उतना ही होगा बिना उसको सॉल्व किए। तो वही हम अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx की वैल्यू कितना है -x²। अब यहाँ 0 हम पुट करेंगे तो ये हमें 0 मिल जाएगा, और फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ मतलब h(x) की वैल्यू हमें पता है कितना दिया गया है x² की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) आल्सो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसी के बीच में लाई कर रहा है, और वही बताया गया है, मतलब बिकॉज लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx इक्वल लिमिट x टेंडिंग टू 0 h(x) इक्वल 0, मतलब सेम वैल्यू मिल रहा है। तो बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट x टेंडिंग टू 0 x² sin 1/x इक्वल 0, ये हमें आंसर मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम नंबर 2 हम देखते हैं। सो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x कोष्टक में इंटीग्रल 1/x कोष्टक बंद प्लस इंटीग्रल 2/x प्लस डॉट 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 इंटीग्रल 15/x कोष्टक बंद इक्वल 120। यहाँ पे इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यही होता है, यह हमेशा कोई भी वैल्यू इस इंटीग्रल में लाई करे, जैसे हम बोल सकते हैं इंटीग्रल 1.5, तो ये हमेशा ये है रेशनल, मतलब इसको बोल सकते हैं कोई रियल नंबर है 1.5, तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देता है, मतलब 1.5 में ये 0.5 हट जाएगा 1 आ जाएगा। अब जैसे -2.5 है तो इसमें -2.5 है तो एक कम हो जाएगा, मतलब कि -3 आ जाएगा। अब जनरली इसमें भी यही कॉन्सेप्ट अपनाया गया है, क्योंकि इंटीग्रल 1/x की रेंज जो होगी 1/x से -1 और 1/x से +1 तक होती है। अब इसको मतलब निकाला, एक एज्यूम मैथमेटिकल प्रोसेस है, जैसे इसमें चेक कर सकते हैं, अगर हम x की 2 वैल्यू 2 पुट करते हैं x टेंडिंग टू 2, तो ये आ जाएगा 2 से 1/2 -1, तो ये -1/2 इंटीग्रल 1/x इंटीग्रल, और ये आ जाएगा 3/2। अब इसका 1/2 का -0.5 होगा, तो इसका इंटीग्रल लेंगे तो -1 आ जाएगा, और 1/x, और इसका इंटीग्रल लेंगे 1.5 इंटीग्रल 1.5 का 1 आ जाएगा। तो मतलब देखिए -1 से 1 तक लाई कर रहा है, तो ऐसे सारे कॉन्सेप्ट अपनाएंगे तो सब में देखेंगे तो यही फॉलो हो रहा है। अब यही मतलब सिमिलरली जितने दिए गए हैं सब में अप्लाई हुआ है। फिर ऐडिंग, अब सबको ऐड कर देंगे 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x डॉट 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 15/x, और -1 को अगर हम 15 बार ऐड करेंगे तो 15 ही आएगा। फिर मतलब हम देख रहे हैं अब यहाँ पे मतलब अब ये वैल्यू हो गया, फिर इसके बाद ये ग्रेटर आर इक्वल का निशान है तो इसको लगा देंगे, फिर मतलब इसको ऐड कर देंगे 1/x प्लस 2/x डॉट 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 15/x, फिर ग्रेटर आर इक्वल, तो फिर हम लिख देंगे इसको 1/x 2/x 3/x कोष्टक डॉट डॉट 15/x प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये भी 1 × 15 हो जाएगा।
अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 1/x कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे। अब 1 2 3 डॉट डॉट 15 तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमें पता है, हम लोग पढ़े हैं AP में भी कि 1 2 3 इसको लिख सकते हैं n+1/2 तो मतलब 15 और 15 + 1/2। अब इस 15 + 1 16 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 15 × 8 = 120 तो हमें 120 मिल गया। 120/x और -15 ग्रेटर आर इंटीग्रल पार्ट 1/x प्लस इंटीग्रल 2/x प्लस डॉट डॉट प्लस इंटीग्रल 15/x ग्रेटर आर इक्वल, इधर भी वही सेम कॉन्सेप्ट अपनाएंगे 120/x + 15। अब यहाँ हम देख रहे हैं x से हम बोथ साइड x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बोथ साइड x से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब इधर मिल गया हमें 120 - 15x कोष्टक में ग्रेटर आन x और इधर मिल गया हमें 120 + 15x। अब इसको हम मान लेंगे gx, इसको मान लेंगे fx और इसको मान लेंगे hx। अब हम चेक करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस gx और gx हमारा कितना है 120 - 15x। अब x टेंडिंग टू 0 प्लस पुट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 120। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस hx को चेक करेंगे, hx हमने यह इसको माना है तो 120 हो जाएगा और यहाँ पे हमने इसको 120 + 15x कर देंगे। 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 120 मिल जाएगा। अब हमें पता चल गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस gx इक्वल लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस hx। यह मतलब सैंडविच थ्योरम फॉलो हो रहा है। तो हम इसके बेस पे बोल देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx की वैल्यू 120 होगी। और यही इसमें दिखाना भी था कि मतलब 120 होता है। तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम हमने शो कर दिया। यही बस इसमें करना था। अब प्रॉब्लम नंबर 3, इवेल्युएट द लिमिट x टेंडिंग टू 1 x - 1 का होल स्क्वायर कास कोष्टक में 1/x - 1। अब इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो टेंडिंग टू 0 हो रहा है और ये जो है 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा और ये 1/0 इनफाइनाइट कास इनफाइनाइट ये बाउंडेड फार्म हो जाएगा क्योंकि कास इनफाइनाइट -1 से 1। अब नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉलो दिस वे। अब हमें कास x पता है -1 से 1 तक लाई करता है, फिर कास, अब इसके बीच में कुछ भी x हो या अल्फ़ा या बीटा, हमें जब इसकी पता चल गई रेंज कितना तो मतलब का इसका भी बोल देंगे कास 1/x - 1 भी -1 से 1 तक लाई करेगा। अब मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई x - 1 का होल स्क्वायर। अब हम दोनों साइड मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इधर भी कर देंगे x - 1 का तो यहाँ आ जाएगा -x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल और x - 1 का होल स्क्वायर कास 1/x - 1 ग्रेटर आर इक्वल और इधर भी हो जाएगी x - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको gx मान लेंगे, इसको fx मान लेंगे, इसको hx मान लेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब gx को चेक करेंगे तो -x - 1 का होल स्क्वायर, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इंटू -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर फर्दर लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब हम hx चेक करेंगे, hx की वैल्यू कितना है x - 1 का होल स्क्वायर और x - 1 की जगह पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा और उसका स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 gx इक्वल लिमिट x टेंडिंग टू 1 hx, यानी gx और hx हमें 0 मिल गए और दोनों सेम है तो हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx की वैल्यू आल्सो 0 होगी। लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx फंक्शन क्या है x - 1 का होल स्क्वायर कास कोष्टक में 1/x - 1 इक्वल 0। अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम हमने इसकी वैल्यू को इवेल्युएट कर दिया और यही हमें करना था, फाइनल आंसर हो। सैंडविच थ्योरम देखा जाए सबसे इजीएस्ट वे है, मतलब अगर कास और साइन की टर्म हो क्योंकि इनका हम मतलब बता सकते हैं रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, फिर उसके बाद बस
कंडीशन लग गई तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है। अब प्रॉब्लम 4 देख रहे हैं, इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर कंपटीशन, मतलब 2 दे दिए गए, अभी एफ पूछ रहा है, इसमें थोड़ा मतलब बताया भी गया है। इफ 4x माइनस 9 ग्रेटर आर इक्वल एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एफ एक्स। अब हम इसमें पहली बात तो इसमें बता नहीं रहा है कि यहाँ सैंडविच थ्योरम अप्लाई करना, बट कुछ कॉन्सेप्ट वैसे जैसे प्रोसेस हमें दिख रहे हैं। तो नाउ अप्लाई सैंडविच थ्योरम एंड चेक लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4। अब इसको हम मान लेंगे जी एक्स और इसको मान लेंगे एच एक्स, और एफ एक्स हमारा दिया गया है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 जी एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एच एक्स सेम वैल्यू। अगर इन दोनों की वैल्यू हमें सेम मिल रही है तो हम बोल देंगे कि एफ एक्स भी मतलब उतना ही आएगा अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, बस वही दिखाना है। और इधर देखिए बताया गया एच एक्स ए है, जी एक्स ए है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 जी एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 माइनस 9। अब मतलब जी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमें पता है 4x माइनस 9, अब एक्स की जगह 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 9 इक्वल 7 आ जाएगा। ये 16 माइनस 9 इक्वल 7 हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एच एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम 4 पुट कर देंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 7। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एच एक्स इक्वल 4। हमें एच लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एच एक्स की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब हमें पता है कि एच एक्स और जी एक्स दोनों की वैल्यू सेम है, तो बी फाइंड आउट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 जी एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एच एक्स इक्वल 7। अब इस कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि एफ एक्स भी इसी के बीच में लाई करेगा और उसकी भी वैल्यू 7 आ जाएगी अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। लिमिट एक्सटेंडिंग वही मतलब फंक्शन बताया गया है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है और तीनों की वैल्यू मतलब ईयरली आएगी। अगर इसका और जी एक्स और एच एक्स उस पॉइंट पे सेम आ रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू भी सेम आएगी। अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितना आ गया, 7। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5, फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर ई की पावर साइन कोष्टक में 1/x। अब वी नो दैट साइन के इंटरवल हमें पता है -1 से 1। अब हम साइन एक्स की रेंज मतलब डिफाइन कर देंगे -1 से 1। अब इसका पता है तो 1/x भी कुछ भी हो वो भी -1 से 1 तक लाई करेगा। टेकिंग ई रेंज, अब मतलब ई की पावर ले लेंगे हम बोथ साइड। अब ई की पावर बोथ साइड लेंगे तो देखिए वही लिखे, टेकिंग ई रेज टू बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज द इनइक्वलिटी। मतलब ई की पावर लेने पर इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ई जो होता है ई की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, तो यह ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव वैल्यू से पावर लो या मतलब उसको मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, निगेटिव साइन होता है तो उससे इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अब ई की पावर -1 ग्रेटर आल इक्वल साइन 1/x और ई की पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी ई की पावर साइन 1/x आ जाएगा। अब एंड वंस अगेन बी कैन मल्टीप्लाई थ्रो बाई एक्स स्क्वायर एंड गेट। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ ई की पावर साइन 1/x और एक्स स्क्वायर इंटू ई। अब इसको हम जी एक्स मान लिए, इसको एफ एक्स मान लिए, इसको एच एक्स मान लिए। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर ई की पावर -1 इक्वल 0। अब मतलब इस जी एक्स को चेक कर रहे हैं तो जी एक्स की वैल्यू जब एक्स 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अब एच एक्स चेक कर रहे हैं, एच एक्स की वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर ई, और एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 जी एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एच एक्स इक्वल 0, मतलब दोनों जी एक्स और एच एक्स की वैल्यू 0 है। अब हम सैंडविच थ्योरम पढ़े, अगर दोनों की वैल्यू 0 आ रहा है तो इनके बीच में एक फंक्शन एफ एक्स लाई करें
जो मतलब इन्हीं के वैल्यू के इक्वल होगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इक्वल जीरो। और एफ एक्स हमें पता है कितना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर ई की पावर साइन वन बाई एक्स इक्वल जीरो। हमें फाइनल आंसर मिल गया अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। बस यही है सैंडविच थ्योरम की कॉन्सेप्ट, और इसी टाइप के न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं। ओके गाइस, हमने आपको सैंडविच थ्योरम बताया, उस पर फिर 5 प्रॉब्लम कराएं, और इतना काफ़ी है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा।